हेलो विद्यार्थी, ओम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का अध्याय नंबर 16 के सूत्र इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें, जैसा कि आपको चित्र में दिखता है धनाभ। धनाभ में 6 पृष्ठ, 12 भुजा और 8 शीर्ष होते हैं, जिसमें आमने सामने 2 पृष्ठ समान होते हैं और धनाभ 6 आयताकार पृष्ठ से मिलकर बना होता है। जस्ट फॉर अपने उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अपने धरता थमड़ा, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ये थमड़ा धनाभार है ये, जिसमें इसकी लंबाई तो L से, चौड़ाई तो B से और ऊंचाई तो S से लिखा जाता है। तो इसमें निम्नलिखित सूत्र हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें फर्स्ट नंबर, धनाभ का ऊपरी पृष्ठ या निचली सतह, यानी सबसे ऊपर वाली पृष्ठ जो दिखता है चित्र में दिखता है ऊपर वाली, या फिर ये नीचे वाली जो सतह होती है, इसका क्षेत्रफल जानने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई। दूसरा सूत्र है धनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एच इंटू ब्रैकेट में L प्लस B। तीसरा है धनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट बंद। ये जो बीच में लिखा हुआ है LB और BH और HL, इनके बीच में गुणा का निशान है ये। चौथा है धनाभ का आयतन बराबर LBH, यानी कह सकते हो आधा का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। पांचवा है धनाभ के वितरण की लंबाई बराबर रूट में L² प्लस B² प्लस H²। तभी दोबार परीक्षा में सीधा सवाल आता है, एक कमरा है जिसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होगी और बोलेगा इस कमरे में बड़ी से बड़ी कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। कहने का अर्थ है कि उसमें क्या पूछा, डायरेक्टली धनाभ के वितरण की लंबाई पूछी है। इस सूत्र का उपयोग करते हुए आप उसका मान ज्ञात कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जैसा कि धनाभ के 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखता होगा, ये धनाभ के 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर ब्रैकेट में 6 था यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधा का क्षेत्रफल यानी LB। एक तो ये सूत्र है। दूसरा सूत्र है चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आधा का क्षेत्रफल, यानी 6 माइनस 8, 6 पृष्ठ में से 8 पृष्ठ का माइनस कर दो, या 4 पृष्ठ में 8 पृष्ठ जोड़ लो। नोट में ध्यान रखना है, धनाभ का जो फलक होता है उसको पृष्ठ या सतह कह सकते हो, और ये सामान्य जैसे होते हैं आयताकार होते हैं। धनाभ में ऐसा भी हो सकता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई भी 2 मान समान हो सकते हैं, परंतु तीनों मान कभी भी समान नहीं होंगे। यदि ये तीनों मान समान होते ही ये धनाभ है ये धन में चेंज हो जाता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है धन। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जब धनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर या समान हो जाए तो जो धनाभ है वो धन में चेंज हो जाता है। और धन की भुजा तो जैसे A से मान लिया, तो इसमें निम्नलिखित सूत्र होंगे। धन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर A², यानी धन का कोई भी एक पृष्ठ लो, उससे क्षेत्रफल का सूत्र होता है A²। दूसरा है धन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवार का बोला है, एक दीवार का होता है A², इसलिए चारों दीवारों का इतना होगा 4A²। जैसे आपको चित्र में दिखता होगा 4A²। उसके बाद है धन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6A²। संपूर्ण का मतलब 6 के 6 पृष्ठ, यानी जितने उससे पृष्ठ है उसका एक A² होता है, तो 6 हो गया 6A²। धन के 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो गया 5A², यानी एक का होता है A² और 5 का हो गया 5A²। इस प्रकार हम कह सकते हो कि धन के जितने भी पृष्ठ का निकालना हो उसको उतने पृष्ठ यानी A² दो, उतने पृष्ठ से गुणा कर दो तो उसका क्षेत्रफल आ जाता है। उसके बाद में धन का आयतन। धन का आयतन के लिए आधा का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी कह सकते हो A³। तो इसमें आधा का क्षेत्रफल A² होता है और इसकी ऊंचाई भी कितनी मानी जाती है, A मानी जाती है। तो इसमें तीनों भुजाएं क्या है, समान है, इसलिए क्या हो जाएगा A²। ये जितने भी सूत्र धन थे, ये धनाभ के सूत्र में L, B और H की जगह अगर मान रख दिया जाए तो सब के सब ये सूत्र वहाँ से बन जाएंगे। ये इसमें एक लास्ट और सूत्र है 12वां सूत्र, धन के वितरण की लंबाई
बराबर A√3, कितना है A√3, तभी दोबारा गुणा में आगे पीछे लिख सकते हो √3 इंटू ए भी लिख सकते हो, परंतु ये जो √3 है इससे रूट के अंदर 3 ही है, ए नहीं है, इस बीच का ध्यान रखना विशेष। नोट में ध्यान रखना, धन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है और धनात्मक में जैसा होता है आयताकार। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है अपना बेलन। बेलन तो इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, और इस बेलन में भी कौन सा पढ़े, लंबवर्तीय बेलन। लंबवर्तीय बेलन इसलिए कि इसका आधार में जो त्रिज्या होती है आर और जो उसकी ऊंचाई होती है उसको एस से लिखते हैं, और इन बिंदुओं के बीच का कोण कितना होता है, समकोण, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लंबवर्तीय बेलन। जैसा कि आपको मालूम होता है लंबवर्तीय बेलन, जैसे एक पाइप ले लो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लंबवर्तीय बेलन। ये है, परंतु वो ठोस होना चाहिए, यानी दोनों सिरों से ऊपर और नीचे से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, इसलिए उसको बोलेंगे लंबवर्तीय बेलन। तो इसमें जैसे वक्र पृष्ठ की बात करें, जो साइड वाला भाग होता है, जैसा आपको ये दिखता होता है, ये साइड वाला भाग, ये क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है इसमें। जैसा कि आपको चित्र में दिखा रहा हूँ मैं, जो ये साइड में दिखता है, ये भाग, ये वाला साइड वाला भाग, ऊपर वाला भाग नहीं, ये साइड में जो दिखता है ना आपको, ये वाला भाग, ये डॉट डॉट किया मैंने, ये डॉट डॉट, वो आपका कहलाएगा लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कह सकते हो 2πr(h) + 2πr², यानी बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², πr² आधार का हुआ, और वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h). तो संपूर्ण का मतलब हुआ आधार नीचे वाला π² और ऊपर वाला भी πr², यानी दो बार तो हो गया ऊपर और नीचे, यानी 2πr², और वक्र पृष्ठ हो गया 2πr(h). इन दोनों तो आपस में प्लस किया, कॉमन लिया तो 2πr कॉमन ले लिया, बचा दिया r + h। इस मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr ब्रैकेट में r + h। अरे 16वां सूत्र है तुम्हारा, बेलन का आयतन बराबर πr²h, या सही तो सूत्र होता है बेलन का आयतन बराबर आधा का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। नोट में ध्यान देना, तो वक्र पृष्ठ होता है साइड वाला भाग, साइड वाला, जैसे पाइप के जो साइड वाला भाग होता है उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ दूसरा नाम है पार्श्व पृष्ठीय। यदि इसके ऊपर और नीचे वाले भाग, यानी ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाले वृत्त दोनों तो शामिल कर दे तो ये पूरा बन जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोटला बेलन। पोटला बेलन जैसे जस्ट पोटला पाइप ले लो, पाइप एक तो ठोस पाइप होता है जो ऊपर और नीचे से बंद होता है, वो तो कहलाएगा बेलन। और पोटला बेलन का मतलब ऊपर और नीचे से क्या हो रहा है, खुला हो रहा है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, यानी एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप हुआ तो ऊपर भी वृत्त होता है, नीचे भी वृत्त होता है, एक बाहर वाला वृत्त होता है और एक अंदर वाला वृत्त, यानी बाह्य वृत्त, आंतरिक वृत्त। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, h। तो बाह्य जो वृत्त है उसकी त्रिज्या तो मैंने माना r1, जैसा आपको चित्र में दिख रहा होता है, ये तो ध्यान से चित्र में दिख रहा r1, ये जैसा आपको नोट तो मैं लाइन से बताऊँ आपको, तो जो चित्र में जैसे ये यहाँ से लेते और यहाँ तक ये तुम्हारी r1 है, यहाँ से लेते और ये तुम्हारी क्या है, r1 है, और r2 की बात करें आप तो अंदर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, r2, यानी दो टाइप की त्रिज्या हुई r1 और r2, यानी बाह्य वृत्त हो जा, ठीक है, वो तो हो जाएगा r1, और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी r2, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी h। तो इसमें सूत्र कौन कौन से वो देखते हैं, 18वां सूत्र है पोटले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2π ब्रैकेट में r1 + r2 ब्रैकेट में r1 - r2 + h, और पोटले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2π ब्रैकेट में r1 + r2 ब्रैकेट बंद इंटू h। पोटले बेलन का आयतन बराबर होता है पाई ब्रैकेट में r1² - r2² ब्रैकेट क्लोज इंटू h। इस प्रकार इसमें 3 सूत्र हैं। फिर बात करें नेक्स्ट टॉपिक है शंकु। शंकु यानी कोण, इसमें भी वही लंबवर्तीय शंकु दे सकते हो, क्योंकि इसमें त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का कोण कितना होता है, समकोण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लंबवर्तीय शंकु। इसमें नोट विशेष ध्यान देना है, तो जो शंकु के उदाहरण की बात करें तो टोपी जो होती है बर्थडे पार्टी में जो बच्चे पहनते हैं टोपी, वो शंकु का उदाहरण है। या जैसे पुराने समय में केरोसिन डालते थे, कीमा जो होता था की उसको भी कह सकते हैं शंकु। तो इसमें दो टाइप की ऊंचाई होती है, एक तो होती है तिरछी ऊंचाई जिसको एल से लिखते हैं तिरछी ऊंचाई, जिसको बोलते हैं स्लैंट हाइट,
और एट होता है सीधी ऊंचाई जिसको बोलते हैं संतूर की ऊंचाई, इसको एस से लिखते हैं। और संतूर का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है, उसकी त्रिज्या इतनी होती है आर। तो सबसे पहले बात करें एक तीसरा सूत्र, संतूर की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल बराबर क्या हुआ रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर ये संतूर आधार का क्षेत्रफल, यानी जो आधार में आपको दिख रहा होता है, जैसे ये रहा आपके आधार में, जैसे आपको बताए तो अभी आपको वापस लाते, आपको आधार में वेट से आपको आधार में लाते हैं। एक मिनट आपको बता दें अभी। आपको आधार में बात करें तो आपको ये आधार नहीं दिखता तो मैं आपको भी बताता हूँ ये। चलो यस, आपको आधार चाहिए तो ये आधार, ये जो दिखता है साइड वाला ये बात, ये चला इसका आधार, और आधार में ये चल जाती है इसकी त्रिज्या। इस प्रकार से सत्तर संतूर आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है संतूर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये जो साइड वाला भाग होता है ना, ये कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो साइड में दिखता है ना, ये साइड वाला ऊपर वाला भाग, जैसे ऐसे कह सकते हो, ये साइड वाला भाग वो कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। 24वां सूत्र है संतूर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में से पाई आर कॉमन लो दे तो क्या बचेगा एल प्लस आर, यानी पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। फिर बात है संतूर आयतन। तो संतूर आयतन होता है बेलंत आयतन का 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलंत आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और संतूर हो जाएगा 1/3 यानी 1/3, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नॉट में ध्यान देना, तो ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है समकोण होता है, इसलिए संतूर क्या होते हैं लंबवतीय संतूर कहलाता है। दूसरा एच आर और एल, यानी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई में संबंध क्या होता है, एच और आर के बीच में कोण कितना होता है 90 होता है। इसलिए जैसा आपको चित्र में दिखता होता है ये कोण कितना होता है 90, तो 90 के सामने वाला वो टर्न, टर्न यानी एल। और जैसे एक ऊंचाई तो मान लो ऊंचाई तो एच, और आधार की त्रिज्या तो मान लो आर, यानी टर्न बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है टर्न बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब तो हो गया तुम्हारा एच और आधार हो गया आर और टर्न हो गया एल। तो इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये और दोनों साइड वर्गमूल निकालोगे तो एल बराबर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उससे ऊपर क्या आ जाएगा रूट, यानी कह सकते हो तो तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र है वो इसी सूत्र से आया है। अब बात करें संबंधी सहायता से हम दो मान दिए होने पर तीसरा मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे एल और आर दे दो एच निकाल सकते हो, और एल एच दे तो आर निकाल सकते हो, और एच आर दे तो एल ज्ञात कर सकते हो, और आर एल दे तो एच ज्ञात कर सकते हो। यानी दो मान में से देने पर तीसरा मान आप इस संबंधी सहायता से ज्ञात कर सकते हो। जैसे इसमें मान शोधे और परेशान करते हुए हल करते हुए इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है गोला। गोले में चलता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक विशेष ध्यान रखना, गोला 3D आता है। जितने भी टॉपिक पढ़े सब 3D है। 3D यानी 3 डायमेंशनल, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। इसलिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये जब इसको काट देते तो अर्ध गोला बन जा रहा है। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले ये अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब ये जो साइड वाला टुकड़ा होता है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय। तो ये पहले वाले का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसका आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। और जो अर्ध गोला है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये और नीचे साइड में एक वृत्त होता है जो बनता है ये वृत्त, यानी टोटल कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर वाला और नीचे वाला जो वृत्त है उसका कितना हो जाता है 1 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का आयतन, तो पहले वाले का आयतन कितना था 4/3 पाई आर क्यूब था, उसका आधा किया तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद है गोलीय रोस। गोलीय रोस का मतलब होता है कि एक गोले के अंदर दूसरा गोला डाल दिया जाए तो
तो इस प्रकार जो बनी आकृति क्या कहलाती है, गोलीय ठोस। तो जैसा गोलीय ठोस में क्या है, एक गोले के अंदर दूसरा गोला होता है, तो दो गोले हुए, तो पहले वाली गोले की त्रिज्या तो R1 जैसा चित्र में दिख रहा होगा, चित्र में आपको देख लेना R1 पहले वाले गोले की त्रिज्या यानी बाह्य गोले की त्रिज्या, या बड़ा गोला उसकी त्रिज्या R1 और छोटा जो गोला उसकी त्रिज्या है R2। ठीक है, तो छोटे गोले की त्रिज्या हुई R2, यानी यहाँ पे R1 ग्रेटर देन R2, यानी R1 त्रिज्या है वो R2 से बड़ी है। तो इसमें दो सूत्र है, गोलीय ठोस का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 32 है गोलीय ठोस का आयतन बराबर 4/3 पाई ब्रैकेट में R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार आपने अध्याय 16 के टोटल आपने 32 सूत्र पढ़े, उसमें आपने टॉपिक पढ़ा। सबसे पहले धनाभ, धन, बेलन, खोखला बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, गोलीय ठोस, ये सभी क्या है 3D त्रिविमीय आकृति है। और ये अध्याय नंबर आपके 16 के सूत्र है। और इस अध्याय में आपके 2 प्रश्न आते हैं। RBSC की बात करें तो विशेष करते हैं, ये तो 3 नंबर का प्रश्न और एक आता है 2 नंबर का प्रश्न, जो सीधा सूत्र बेस पर होता है। और इस सूत्र याद होने पे सीधा आपको मान सकते आंसर आ जाते हैं। इस प्रकार हम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 15 के सूत्र पढ़ेंगे। और इस सूत्र का आप कॉपी में लिखें और रिवीजन करें। इस बार जितना आप सूत्र लिखोगे, जितना रिवीजन होगा, उतना आपका फायदा। ठीक है, धन्यवाद।